बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हालिया दिनों में जो सोशल मीडिया पर एक आईडी के ज़रिए मुख्तलिफ बेहुदा किस्म की तशहीर हो रही थी, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही थी या लोगों को मुख्तलिफ लक़ाबात से पुकारा जा रहा था, तो उसमें बंदा नचीज़ की ज़द में आया। लेकिन हैरानगी वाली ये बात थी कि यार कौन बंदा इस शख्स को मिसगाइड कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, जो इतनी पर्सनल तरीके से ये पोस्टें कर रहे हैं। तो मैंने और मेरी कबीना ने, मेरे दोस्तों ने सब ये मशवरा किया कि हम लोग बुर्दबारी से ये मुज़ाहरा करेंगे और इस हक़ैक़ की तह तक जाएंगे कि असल हक़ैक़ क्या है। ये सारी बात की तह तक जाएंगे कि असल हक़ैक़ क्या है। तो कुछ दिनों के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे हक़ैक़ सामने आने शुरू हो गए कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो किसी की कामयाबी को हज़म नहीं कर सकते, वो दोस्तों को यूज़ करते, वो ख़ुद तो सामने नहीं आ सकते, लेकिन मुख्तलिफ सादा लोगों को या शरीफ नफ्स लोगों की पगड़ी उछालने के लिए वो कुछ दोस्तों को मिस यूज़ करते हैं। तो ये बात हमारे भी नोट्स में आ गई कि ये मिस यूज़ किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, बुर्दबारी का दामन नहीं छोड़ा और अपनी जो साबका रवश थी उसको हमने नहीं छोड़ा। तो दोस्तों के साथ बामी मुशावरत हुई, उसमें डॉक्टर सांशिफ डार थे और दूसरे ज़ीरक लोग थे। उन्होंने कहा कि बेटे, आपने एक सुलह हदीबिया को और दूसरा सुलह मक्का को अगर आप उसका मुताला कर लेंगे तो फिर आपको तैश भी नहीं आएगा और आप इंशाल्लाह इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हर मामले को आप फेस करेंगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बातों पे अमल किया। तो कुछ दिनों के बाद तमाम हक़ैक़ जो सामने आ गए और सामने आने के बाद वो पोस्टें भी डिलीट हुई। कुछ लोगों के चेहरे भी यहाँ हुए जो खुद ये तमाशा बनाना चाहते थे, या ये जो तमाशा था उसके पसे पर्दा वो क्या खेल खेलना चाहते थे, या मुख्तलिफ लोगों को शाकी निगाह से देखा जा रहा था। अभी वो भी मेरे ख्याल में उसके भी जो है अज़ाइम जो हैं, जो उसके अज़ाइम हैं, वो भी मदहोश होना शुरू हो गए हैं। मैं फिर उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये जो है पोस्टर डिलीट की और उसके बाद उन्होंने तमाम हक़ैक़ जो है वो लोगों के साथ शेयर किए कि मिस यूज़ किया जा रहा था या मिस यूज़ हुए हैं। उन्होंने ये पोस्टर डिलीट करके ये साबित किया कि बाकी वो ज़ीरक इंसान हैं, बड़े ज़हन के लोग हैं, बड़ी सोच के मालिक हैं। इसके बाद मैं उन दोस्तों को के लिए यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह उनको हदायत अता फरमाए, अल्लाह उनको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, जिन्होंने ये फ़ज़ा बनाने में अपना किरदार अदा किया या जिन्होंने लोगों को मिस यूज़ करने की कोशिश की या लोगों की पगड़ियाँ उछालने में वो अपने दर पर्दा जो है अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते रहे। तो इंशाल्लाह मैंने हमेशा पहले की तरह आइंदा भी उन दोस्तों को जो साबका मेरी रवायत रही है, हमेशा हम लोगों ने दोस्तों के मुस्बत वजूद को मानना भी है और आइंदा भी मानेंगे। तो उन दोस्तों को आखिर में ये पैगाम दूंगा, आपने मेरी जो है ज़िंदगी की बुराइयां निकालने की कोशिश की, जितनी आपने ताकत मेरी बुराइयां निकालने में या मेरे जराइम निकालने में आपने कोशिश की, काश आप मेरी कुछ मोहब्बतें भी देख लेते, कुछ खिदमात भी देख लेते कि मैंने अलीपुर चट्टा का जो कदीमी असासा था रेलवे स्टेशन, मेरा वो उसमें क्या रोल था, जो रेलवे स्टेशन की ट्रेनें रोकने में, उनका कोटा बढ़ाने में मेरा क्या रोल था। उसके अलावा अलीपुर चट्टा की जो करीम है उनके साथ मेरे रवाबत क्या थे और अलीपुर चट्टा में जितना भी मैंने अपना मुस्बत किरदार अदा किया, रोल अदा किया, काश वो भी देख लेते। दर पर्दा हम लोग मुस्तहिक लोगों की खिदमत की, उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हुए और अपनी इस फाउंडेशन के ज़रिए जिसका आज तक हमने किसी से एक पाई पैसा नहीं लिया और डॉक्टर सांशिफ डार साहब की ये सरबराही में ये पूरा सिस्टम चल रहा है, आज तक कोई आदमी साबित नहीं कर सकता कि एक पाई भी हमने ली हो। काश वो भी हमारा रिकॉर्ड देख लेते या कम अज़ कम वो भी तशरीफ करवाने में अपना किरदार अदा करते, तो फिर मैं सोचता कि इन लोगों ने वाकई ही इंसाफ किया है या इन्होंने एक दोनों चीज़ों पे नज़र डालकर इन दोनों किरदार हमारे सामने रखे हैं। लेकिन उन्होंने वन साइडेड वन वे चलकर यह साबित किया कि उनका जो है जो रोल है वो सबके सामने आ गया है। शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती अगर ये दोनों रोल हमारे लोगों के सामने रखते। तो जो आज तक जो इंसान अपने बैंक अकाउंट से साल बाद पैसे कटवाता है वो सूद का काम कैसे कर सकता है। जो शख्स तकरीबन 93 लाख रुपया जो है वो 5 साल पहले पेमेंट करता है, साम उसके पास मौजूद है, तमाम
चेक्स उसके पास मौजूद हैं, जो पैसे ट्रांसफ़र हुए वो उसके पास रसीदें मौजूद हैं, 1 एकड़ का सौदा करता है। उसके बाद 5 साल के बाद उसको 2 कनाल भी जगह नहीं मिलती, उसके लिए भी वो मिलतो समाजत करता है, लेकिन अदारों का सहारा लेता है, महकमों का सहारा लेता है। उसके बाद 1 एकड़ को छोड़कर वो 2 कनाल पे भी राज़ी हो जाता है, चले कोई बात नहीं, मेरे नसीब में ऐसे थे। वो कैसे कब्ज़ा माफिया हो सकता है? ऐसी मैं बेशुमार मिसालें पेश कर सकता हूँ, लेकिन कर इसलिए नहीं रहा कि मैं अपनी तारीफ़ या अपने दोस्तों की तारीफ़ करने का कायल नहीं हूँ, मैं लोगों को हक़ाइक़ बताने का कायल हूँ। तो आइंदा भी जिसने जो रोल करना है वो खुश सलूबी से करे। मेरा पहले भी किसी से कोई शिकवा नहीं था, आइंदा भी नहीं है, ना ही आइंदा मैं किसी से शिकायत करूँगा। मैं दोस्तों को यही कहूँगा, अगर मुझसे किसी की शिकायत है मेरी आईडी पर, मेरी फेसबुक पर, बल्कि मुल्क में नहीं बैरून मुल्क भी लोगों के पास मेरा नंबर्स हैं जो अब मैसेज करते रहते हैं, मुख्तलिफ स्टोरियाँ मुझे भेजते रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा एक बार खुदारा मुझसे रब्ता कर लें, तो हकीकत कुछ और होगी, लोग बताने में कुछ और किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इस दुआ के साथ, इस ख्वाहिश के साथ मैं आप तमाम अहबाब से इजाज़त चाहूँगा कि खुश रहें, आबाद रहें, सदा खुश रहें, खुशियाँ बखेरें। जो खुशियाँ देता है वो हमेशा खुश ही रहता है, जो दूसरों को दुख देने की कोशिश करता है वो, मेरे ख्याल में हमारे सलाफ ये फरमाया है कि वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो किसी के लिए कुआं खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। इसलिए बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा कि शायद मैं अपने इखलाकियात से तजावुज़ कर जाऊँ, या अपनी जो एक तरबियत है, अपनी एक जो मेरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है, उससे मैं तजावुज़ कर लूँ। इसलिए मैं यही कहूँगा, अगर मेरे अल्फाज पे किसी की दिल आज़ारी है वो भी माज़रत करता हूँ, उसकी इस्लाह करने के लिए तैयार हूँ। उसका हाथ और मेरा गिरेबान आज भी हाज़िर है। अगर ऐसे मामलात को सामने नहीं आ सकता तो खुदारा कम अज़ कम जहाँ आप मेरे नफ़ी किरदार सामने रखते हैं, वहाँ एक कम अज़ कम मेरे दोस्तों का, चले मुझे छोड़े, मेरे दोस्तों का एक अच्छा किरदार भी सामने लाएं, तो मेरे ख्याल में ये आपके किरदार की अक्कासी होगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।